हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे अच्छा ही होंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग जो 1200 क्वेश्चन करने वाले थे उसी का ये पार्ट तीसरा वीडियो है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा गंगानगर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी। इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुग़ल शासक ने करवाया और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वो हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था। तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था या किस विभाग से संबंधित था बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना की अनुमति देने वाला गुलाम शासक नहीं, यहाँ पर मुग़ल शासक कौन था। तो जगह जहांगीर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। तो हो जाएगा भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यताओं को प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ये विजयनगर, इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था। ये हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था। तो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। यही दोनों ने बाबर को ये आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1757 में अलीनगर की संधि किन के मध्य हुआ था। तो हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हो जाएगा। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था का प्रावधान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है। तो हो जाएगा आंसर जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। तो हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों या क्षेत्रीय राज विद्यमान थे। तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य
की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। तो हो जाएगा बारहमिहिर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बारहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्यमान क्या है? ये हो जाएगा बृहत संहिता में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेनगुंटुवन लाल चेर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो वह चामुंडराय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हो जाएगा हमीद कलंदर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो हो जाएगा 1878 लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो होगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आंसर प्रताप रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के बाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया? तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दिए थे? तो ये दिए थे गौतम बुद्ध ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो जाए श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो हो जाएगा इसका आंसर प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोधन को अधन्या या अन्नदा बंदा सुखदा कहा गया। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है, ये सुत्त निपात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिराद में लाल व काले मृदाभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा वेलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दूध देने वाले गायों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सराय अदल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? ये इसका आंसर हो जाएगा मास्की या गुर्जरा अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मुगल शासक को रंगीला
के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा इसका आंसर ननुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, वादरायन का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वेदांत से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा कला। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये हो जाएगा ऋषभदेव। और लास्ट पूछेंगे तो महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओनम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो ये हो जाएगा द्रविड़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा को। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो हो जाएगा 1853। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो हो जाएगा गुरु हरगोविंद। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण दिया था? इसका आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन वर्णी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसका आंसर हो जाए पशुपति शिव के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? तो हो जाएगा इसका आंसर बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा पशुओं की चोरी। अगला क्वेश्चन है, मुगल भवनों की दीवारें आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर अर्हत बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? तो हो जाएगा आगरा में इत्माद उद दौला के
मकबरे में। नूरजहाँ ने अपने पिता इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था, उसमें कराया था। ताजमहल में भी पितरादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृत्याकल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो यह हो जाएगा गोविंद चंद्र गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको पूछेगा कि चालीसा दल को ख़त्म किसने किया था या किसने तोड़ा था, तो हो जाएगा इसका आंसर बलबन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो बैरम खां के हाथों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट्स था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? इसका आंसर है शुल्काध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ के अधीनस्थ। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री हुआ करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मंसूर। अगला क्वेश्चन है, जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? इसका आंसर हो जाएगा बहमनी वंश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बुद्ध घोष ने। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किस किया जाता था? यह किस भाषा का शब्द है? यह है जगह यूनानी भाषा का आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौम किसको कहा जाता था? तो लेलन के कपड़ों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न है, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? यह सैन्य विभाग एक विभाग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? इसका आंसर हो जाएगा बहमनी राज्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? इसका आंसर हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैंदावस्ता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे, बुद्ध, संघ और धम्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के
समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज सैनिकों ने भत्ता के लिए किया था, यानी कि वेतन के लिए किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए किस विकास के समीक्षा के लिए किस समिति के स्थापना की? ये हो जाएगा हार्टंग समिति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे या किस शासक के दरबारी थे? ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह हो जाएगा जाबालोपनिषद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो हो जाएगा बौद्ध, तथागत और शाक्यमुनि नामों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि के नामों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? इसका आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां के गुट के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नतसला का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? ये यूनान व ईरान के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये हमारा लास्ट पेज है, देखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंशों के दौरान। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक का। अगला क्वेश्चन है, अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मोगलीपुट्टिस्त। अगला क्वेश्चन है, बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है, यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का उल्लेख कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अंतिम चरण में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। लास्ट क्वेश्चन आज का,
प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा जावा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।